4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि ये रही है कि लगभग 3 दिन पहले उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पिछली बार तो 1 दिन पहले ही किया गया था, यानी कि 19 तारीख में पहले चरण का चुनाव है। 17 में गालिबन जो है प्रचार पर भी लग जाएगी रोक, तमाम चीज़ों पर। तो 3 दिन पहले कर दिया, बड़े तरक्की की साहब। अब इस 3 दिन में आपको इनका संकल्प पत्र पढ़ना है, उसके समझ के आधार पर आपको अपना वोट करना है। जबकि ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप में से एक बड़े वर्ग का दिमाग तो ऑलरेडी बन चुका है कि वोट कहाँ पर देना। मैं संकल्प पत्र की कुछ बात लेकर आपके सामने हाजिर हुआ। चूँकि 3 दिन का समय है, आपके पास समय नहीं होगा, आपको पढ़ने में समय लगेगा, बड़े हेक्टिक शेड्यूल है आपका। तो जनाब मन, मैं थोड़ी सी हेल्प करने के लिए हाजिर हुआ कि नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह साहब जो हैं क्या लेकर के आए हैं। और इसको बनाने में मैं पहले बता चुका लगभग 1 महीने पहले कि 27 मेंबर्स का खून पसीना लगा। बस मजबूरी यह है कि जो तरक्की के आयाम गढ़ने वाला नितिन गडकरी है वो इन 27 लोगों में नहीं था। अंदाज़ा कर सकते हैं आप। चलिए खैर, मैं आपको इसके साथ लंबी लंबी बातें तो करूंगा नहीं। मैं 2-3 बातें करने के लिए हाजिर हुआ। यूसीसी से लेकर वन नेशन वन इलेक्शन तक पीएम मोदी ने देश के सामने रखा बीजेपी का संकल्प पत्र। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि यह यूसीसी लागू कर देंगे। 370 मस्जिद इन्होंने पहले किया है। चूँकि ये देश की तरक्की के लिए कितने ज़्यादा आयामकारी साबित होंगे ये तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता ये अपने वादों पे खरे उतरे थे। यूसीसी पे भी कर जाएंगे काम और वन नेशन वन इलेक्शन तक भी शायद ये काम कर जाएं। लेकिन मैं बुलेट ट्रेन की जब बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, मैं वहां अटक गया। ममता बनर्जी का एक मिनिस्टर था, नाम मेरे जहन से निकला, त्रिवेदी करके थे शायद, दिनेश त्रिवेदी। रेलवे मिनिस्टर संभाला करते थे। बुलेट ट्रेन से पहले उनका एक मर्तबा बयान आया जनाब मन कि अगर मुझे 1,10,000 करोड़ रुपया मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान का जितना भी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत कर दूंगा, स्टेशन अच्छे बना दूंगा, जगह जगह ट्रेन मिल जाएंगी, ट्रेनों की आवाजाही ज़्यादा हो जाएगी, जहां ट्रेन नहीं पहुंचती है वहां हो जाएगा, और बेसिक चीज़ों को सुधार दूंगा। ये उसने कहा था उस ज़माने में। और किराया भी बढ़ाया था। ममता बनर्जी बोली किराया वगैरह मत बढ़ाओ यार, ये गलत है ये सब। वो बोले इलाज तो यही है कि किराया बढ़े, ये गलत है। बहरहाल वो इस्तीफ़ा वगैरह हो गया था। ये बात मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ? इसलिए सुना रहा हूँ कि 2019 से पहले इस बुलेट ट्रेन का जिक्र आपके सामने आया था। जापान का प्राइम मिनिस्टर बड़ा अच्छा दोस्त था प्रधानमंत्री जी का। वो बोले साहब बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चल रही है आपके यहाँ? अरे हाँ, बुलेट ट्रेन तो बहुत ज़रूरी है। और बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से अहमदाबाद के गालिबन वो तय हो गई कि साहब एक बुलेट ट्रेन तो होनी चाहिए देश, और होना भी तो चाहिए, गलत थोड़ी ना है। लेकिन अहमदाबाद और मुंबई की ट्रेनें हर 10 मिनट में होंगी मुंबई से। मैं भी 10 बरस रहा मुंबई में, तो बड़ी जितनी भी ट्रेनें इधर आती हैं हमारे नॉर्थ की तरफ, सारी वो गुजरात होती भी आती हैं। तो ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन चलिए फिर भी गुजरातियों को ही फ़ायदा पहुंच जाएगा, चला दी गई। मगर चली कहाँ? ये 2019 से पहले की बात कर रहा हूँ दोस्तों। 1,10,000 करोड़ रुपए का उसमें खर्चा बताया गया था उस वक्त में। अभी मैं अपडेट नहीं हूँ। उस 1,10,000 करोड़ रुपए में जापान बोला हमसे ले लो रुपए, दे दिए 90,000 करोड़ रुपया 50 बरस के लोन पर, और देने के बाद वापस भी ले लिया। यह है अंदर के खबर के अंदर की खबर। बुलेट ट्रेन चलाओगे, बुलेट ट्रेन में बैठेगा हैं? कश्मीर में बैनामा कर लिया, लड़की से शादी कर ली, वहाँ 2 बैनामे हुए हैं, वहाँ 2 रजिस्ट्री कई सालों में। कर वहाँ लड़की से शादी कर जाकर। तेरी जेब में पैसे नहीं है, घर में आटा नहीं है, मोबाइल में डाटा है, बस खुश हो रहा है ना। चलिए खैर, ये मैं किससे मुखातिब हूँ आप भी जानते हैं। तो जनाब मन, वो 90,000 या 80,000, चूँकि डाटा थोड़ा पुराना है तो मैं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बात कन्फर्म बता रहा हूँ, वो वापस ले लिए। ये लो ट्रेन का सामान, ट्रेन के डिब्बे, हैंडल, ब्रेक सब
और बोले साहब इसका मेंटेनेंस भी हम ही कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कर्जा भी आ गया 80-90 हज़ार करोड़ रुपए का। हमारे कितने पैसे खर्च हुए? 10-20 हज़ार करोड़। लेकिन वो ट्रेन कहाँ है? अरे 2019 की बात थी भाई, 2024 आ गया है। बच्चों की मूछें निकल आए जो स्कूल में थे। ये ट्रेन कहाँ है? जोरों पे काम चल रहा है, हमें तो कोई फोटो नजर आया नहीं साहब। तो वो बुलेट ट्रेन अभी तक दिखाई नहीं दी। ये है संकल्प पत्र, इसी से पता चल जाएगा आपको। लेकिन मियाँ, इलाज तो उसका होता है जनाब जो बताए कि मेरा मर्ज़ ये है। जब पता है ही नहीं और मानता ही है कि मैं गामार दारा सिंह का अब्बा हूँ, तो फिर इलाज काहे का होगा? दुनिया के हर ज़ख्म का इलाज है मेरे दोस्त, बशर्ते उसे दिखाया जाए। लेकिन जब दिखाया नहीं जाएगा वो अंदर ही अंदर सड़ गल जाएगा। भारत की बुनियादें सरकारों ने कुछ इस तरह से सड़ा दी हैं, गला दी हैं। कहाँ से गला दी हैं? भूखे लोग हैं हम। 81 करोड़ को तो बता रहे हैं। राशन की बात आई 5 साल याद रखना। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, चांद पे इंडिया, सूरज पे इंडिया। अरे 81 करोड़, वो 100 करोड़ होंगे और अभी हैं वो लोग। चलिए, लेकिन MSP का जिक्र नहीं आया। मैंने पूरा देखा जनसत्ता में, बड़ी लंबी डिटेल है जनाब। सुना दूं? है समय? भागोगे टिकटॉक पे मलाई करोड़ों देखनी है? 1 मिनट तो रुक जाओ, मैं तो एंटरटेनमेंट भी कर रहा हूँ। बीजेपी ने संकल्प पत्र 2000, लंबा नहीं पढ़ूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ूंगा आपको मनाने के लिए। देखिए, बच्चा जो होता है ना, जब स्कूल के अंदर उसको डाला जाता है प्ले स्कूल में, तो कुछ खिलौने रखे जाते हैं। जानते हो क्यों? पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा, IAS बन जाएगा। इसकी आदत बननी चाहिए। आप यकीन मानिए, जर्नलिज्म का आदमी हूँ, कपिल शर्मा का कॉमेडी करना पड़ रहा है आपको रोकने के लिए। अरे रुक जाओ भगवान। अच्छा, मुझे क्या फ़ायदा है भाई? मेरा तो काम है, मेरा काम बताना भी है, आपको अवेयर भी करना है, ठीक है? इसलिए मुझे कभी नाचना पड़ता है, कभी गाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है आपको रोकने के लिए। रुक जाओगे ना? चलिए, बड़ी मेहरबानी। तो PM मोदी ने तमाम चीज़ें बताई हैं। फ्री राशन भी मिलेगा 70 साल में बुजुर्ग को। आयुष्मान, लो आयुष्मान योजना की बात आ गई। राहुल गांधी ने ऐसा, फिर कहोगे राहुल गांधी का प्रवक्ता हूँ, नहीं, मैं अपने देश का वासी हूँ। राहुल गांधी ने कहा पूरे देश में आयुष्मान कुछ इस प्रकार से लागू होगा कि 25 लाख रुपए की योजना मिलेगी, जो राजस्थान में दे रहे थे, जो राजस्थान के लोगों को पसंद नहीं आई। 5 लाख पे आके टिक गए। एक 25 लाख की चिरंजीवी योजना की बात कर रहा है, युवाओं की बात कर रहा है, किसानों के MSP की बात कर रहा है। यहाँ MSP का जिक्र है। अरे अभी आपने वो दिया था भारत रत्न, वो जयंत चौधरी अगर निकल कर आ जाए अपनी मांद में से, बता दे मेरे दादा को आपने वो दिया था। इसमें संकल्प पत्र में MSP का कन्फर्म जिक्र तो है नहीं साहब। पिछली बार तो था 2022 में हम यूँ कर देंगे, 2022 को निकले हुए 2.5 साल हो रहे हैं। वो किसान तो वहीं पड़ा है अभी तक। किसान साहब का क्या मतलब है? मनरेगा, नरेगा, ये सारी बातें इसके अंदर होंगी। तो मैं क्या बताऊं, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जारी रहेगी। कितने रुपए यूनिट बिजली है? केजरीवाल थोड़ी मुफ्त दे रहा था, जेल डाल दिया। थोड़ा सा उसमें भी बिजली के पैसे कम कर दो यार, ये ज़्यादा है। हाँ, जन औषधि का काम वाकई, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा है। लेकिन गुजरात के अंदर जो फार्मा का खोला है अभी उसने, जर्मनी में बैठा वो यूट्यूबर ध्रुव राठी, उस पर भी गौर कर लेना। कितने लोग मारे गए, रेमडेसिविर क्या है वो जो लगाया गया था, उसमें पकड़ पकड़ कर लगा रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे कि साहब बीमार पड़े। देखना ध्रुव राठी का प्रोग्राम। तो जनाब इसके अंदर तो बड़ी लंबी लंबी बातें हैं, मैं क्या क्या बता दूं आपको। बात वो है कि दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है, गालिब है ना, जन्नत है या नहीं, वो कहता था ना गालिब एक शायर। चलिए खैर, तो इसमें MSP और बुलेट ट्रेन मुझे याद आ गई। बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ का पोस्टमार्टम करूंगा, आपको लगेगा ये आदमी एंटी भाजपा है। अरे भैया, मैं तो अपने देश की प्रो की बात करूंगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।